भैया आप आ जाओ। 300 की और भरा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक। और मैं तो व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस ईद पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है और लेडीज़ के लिए और हाउसवाइफ्स की तो ईद बहुत ही मसरूफ़ गुज़रती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ आज एक कंबाइन व्लॉग शेयर कर दूँ कि मैंने ईद पे क्या क्या एक्टिविटी की। तो सबसे पहले हम लोग गए थे पैकेजेस मॉल, और पैकेजेस मॉल से कुछ शॉपिंग मेरी रह गई थी जो मैंने करनी थी और बहुत अच्छी सेल्स चल रही थी, तो उनसे लंदन से मैंने अपने लिए ईद के शूज़ लिए थे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे 50% ऑफ़ पर मिल गए और इनकी प्राइस जस्ट आई थिंक 2400 रुपीज़ थी और बहुत अच्छी सेल चल रही थी। और इनके शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अगर देखा जाए तो उनके शूज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये देखने में ही बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो आई होप कि इनकी फिर सेल चलेगी, तो आप लोग ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पे अपनी ईद, जो कि मेरे मैके वालों की तरफ से आई थी और मैंने इनकी इफ्तारी की थी, मगर वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े आए थे और मेरे भी कपड़े आए थे और बच्चों को ढेर सारी ईदी मिली थी और मुझे भी ईदी मिली थी। तो बस यही छोटी ईद की बहुत सारी खुशियाँ होती हैं और अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। तो ये सेलेटिक्स का मेरा ड्रेस था जो मेरी भाभी लेकर आई थी। इसके अलावा साया का एक ड्रेस था जो मेरी भाभी लेकर आई थी और साया का एक और ड्रेस था जो मेरी थर्ड वाली भाभी लेकर आई थी। और उसके बाद बीच ट्री का ड्रेस था जो कि मेरी अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। तो माशाल्लाह से बहुत सारे ड्रेसेस हो गए मेरे पास और अपने लिए मुझे अब शॉपिंग करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है समर के लिए। तो बस आपके अपने हों तो यकीनन वो आप लोगों का ख्याल रखते हैं। तो बस इन लोगों ने मेरे लिए ये अच्छे अच्छे ड्रेसेस बाय किए हुए थे और ये लोग मेरे लिए ईद पर फिर लेकर आए। और बैंगल्स वगैरह का मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, मैं इतनी नहीं लेती, लेकिन इस बार तो बहुत ही अच्छी वैरायटी आई हुई थी मार्केट में, तो मैंने अपने लिए कुछ बाय भी की थी। और आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ अपना चांद रात का और ईद का मिक्स व्लॉग शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद से मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अलग से एक वीडियो बनाया करूँ हर डे की। और मेरे हस्बैंड को भी अपने ऑफ़िस की तरफ से ईद का गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा चलें ये भी आपके साथ शेयर करूँ मैं। और ये एक मिनी MP3 प्लेयर था और ये बेसिकली गिफ्ट होता तो वाइफ़ के लिए है, क्योंकि देखिए आप इसमें बैंगल्स वगैरह भी होती हैं और बच्चों के लिए कैलकुलेटर था और इसके अलावा कुछ स्वीट्स वगैरह होती हैं। और हर साल ही डिफरेंट किस्म का एक हमें गिफ्ट बॉक्स मिलता है और बहुत खुशी होती है, क्योंकि ईद पर यही होता है कि आप अच्छे अच्छे गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, तो ईद की यही खुशी होती है। तो ये बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स थे और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और बड़ा अच्छा से एक पैकेज इन्होंने बना के अपने सब एम्प्लॉयज़ को दिया था। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हमें ईद पर ऑफ़िस की तरफ से क्या गिफ्ट मिला था। मुझे बहुत हैरत होती है उन लोगों पर जो कि डेली का व्लॉग बना लेते हैं रमज़ान में भी और शेयर भी कर देते हैं। तो खैर अब आ गई थी चांद रात और चांद रात पर लग रही थी बहुत सारी मेहंदी और हमारे घर के पास बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि बस बयान से बाहर है कि मेरी तो बारी आ ही नहीं सकी, क्योंकि फैमिलीज़ आई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए और एकदम से चांद रात का ऐलान हुआ था, तो काफ़ी लेट भी हो गया था और सब लोग फिर भागे थे अपने बाकी के काम करने के लिए। मगर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। चांद रात पे आप सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए ही चले जाएँ तो बहुत इंजॉय करते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है, वैसे कुछ लोग इस चीज़ से इख्तलाफ़ करेंगे कि नहीं जाना चाहिए व्हाटएवर, लेकिन मेरे घर के पास ये काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलें वीडियो भी बनाऊँगी और थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे और काफ़ी मज़ा आया। खैर मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी अपनी बारी का और उसके बाद मैं यहाँ अल-फतेह पर आ गई थी। मैंने सोचा चलें कुछ स्वीट्स वगैरह के लिए चीज़ें मैं ले लूँ और यहाँ से मैंने अपने लिए मेहंदी भी बाय कर ली थी और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त मेहंदी मुझे मिल गई कि उसका कलर अभी तक मेरे हाथों पर है। और जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे ढोल वाले भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा रौनक का समा था और मेहंदियों का सीन एज़ इट इज़ चल रहा था और मेरी बारी आने का बिल्कुल कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो बस फिर ये चूड़ियों वगैरह के कुछ स्टॉल्स मैं देख रही थी और इससे पहले मैं पैकेजेस मॉल और लिबर्टी वगैरह भी गई थी, जहाँ से मैंने अपने लिए ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह बाय कर ली थी।
तो बस यहाँ पे खड़े होकर मैं फिर लड़कियों की मेहंदियाँ ही देख रही थी कि यार मेरी बारी तो नहीं आने वाली, तो मैं देख ही लेती हूँ। और उसके बाद घर आके फिर मैंने शीर खुरमे की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह बच्चों ने और हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था और उन्होंने उससे पहले मीठा खा के जाना था। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और ऑलमोस्ट मैं फजर की नमाज़ के बाद ही सोई थी। खैर, तो ये मेरी फ़र्स्ट डे की लुक है और ये आसिम जोफ़ा का जो ड्रेस मैंने बाय किया था उनकी सेल में से, तो ये मैंने स्टिच करवाया था फ़र्स्ट डे पर। उसके बाद मैं चली गई थी अपने इन लॉज़ की तरफ, क्योंकि हमारा वहाँ पर लंच था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने लंच हमारे लिए रेडी किया था। मेरी जो सिस्टर इन लॉज़ हैं उन्होंने इन्होंने मटन कढ़ाई और चाइनीज़ बनाया हुआ था, और ये तो खैर ईद की एक रिवायत है। उसके बाद जी हम घर आ गए थे और घर आने के बाद मेरे बेटे ने कहा कि आके मामा चाँद देखें कितना अच्छा निकला हुआ है। तो चाँद वाकई ही बहुत ज़बरदस्त था। और सेकंड डे पर मैंने यहाँ पर स्टेंसिल्स के साथ अपनी ये मेहंदी लगाई थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और बस फिर मैंने सोचा था मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से लगवाऊंगी, और फिर मैं भूल गई, तो फिर घर आके मैंने ये लगाई थी। और बेसिकली सेकंड डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि वो मेरे मैके का डे होता है, मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने जे डॉट से बाय किया था, और ईद से पहले ही शुक्र है बाय कर लिया था, क्योंकि ईद के दिनों में तो मुझे बिल्कुल कोई वैरायटी नज़र नहीं आ रही थी। और मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि ईद के दिन है और बिल्कुल कोई अच्छी वैरायटी मार्केट में नहीं है। तो हमेशा ईद की तैयारी जो है ना वो रमज़ान से पहले कर लेनी चाहिए। हाँ, बैंगल्स बहुत अच्छी मिल गई, ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल गई, जूतों की भी वैरायटी अच्छी थी। और इस बार तो हैरत हो रही थी मुझे कि पैकेजेस मॉल में तो सेल भी चल रही थी काफ़ी सारे ब्रांड्स पर। हालांकि ईद पर नॉर्मली ये लोग सेल्स नहीं लगाते। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये भी मैंने लिबर्टी से बाय किए थे, और ज्वेलरी तो लिबर्टी की आउट क्लास है, ज़बरदस्त वैरायटी होती है। और ये थी मेरी फुल लुक, और इतनी क्लियर पिक्चर्स मेरी उस दिन नहीं आ सकी थी। और यहाँ पे मैं अम्मी के घर आ गई थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोर किया हुआ था घर को। बस मैंने तो ईद पर कोई इतनी खास कुकिंग इस बार नहीं की, क्योंकि 2-3 दिन हमारी दावतें ही चलती रही थी। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना वाना बनाया हुआ था इन्होंने, और मौसम भी ईद पर बहुत ही अच्छा हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें गोलगप्पे खाने चलते हैं। और ईद पर यही होता है कि फैमिलीज़ मिलकर आउटिंग पर चली जाएं और कुछ खा पी लें, लेकिन बाहर मार्केट्स में तो बहुत ज़्यादा रश था। खैर शुक्र है ये घर के पास ही जगह थी और यहाँ पर हमें जगह मिल भी गई, और गोलगप्पों का तो बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हमने खोया कुल्फ़ी खाई और इसका भी हमें बहुत मज़ा आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईद का जो सेकंड डे है वो भी बहुत इंजॉय किया। और माशाल्लाह से लाहौर की जो रोड्स हैं उनको इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं गाड़ी से उतर के जो है ये सारे सीन्स देखूं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ईद की डेकोरेशन हुई हुई थी इस बार, और बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग थी, और एक जो फेस्टिवल है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स आ रही थी। खैर, तो ये ईद का थर्ड डे था, और थर्ड डे पर मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी की थी, टी पार्टी, क्योंकि मेरे देवर ने चले जाना था, तो उसके लिए फिर मैंने ये पार्टी अरेंज की थी। और नेक्स्ट डे, अब ये फोर्थ डे है, जिस पे मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, और हम लोग यहाँ से गए थे मिनी दुबई, आप इसको कह सकते हैं, लाहौर का। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, डिफेंस टाया हम गए थे, और बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और आप लोग भी अगर लाहौर आए तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की बहुत अच्छी जगह है, और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। मगर यहाँ पर इस दिन बहुत रश था, क्योंकि ईद के दिन थे। तो मेरे बच्चे तो कह रहे थे कि हमें जॉयलैंड जाना है, तो मैंने कहा जॉयलैंड में तो बिल्कुल हम एंटर भी नहीं हो सकते। मतलब लोगों ने तो डिफेंस राया को नहीं छोड़ा, यहाँ पर नॉर्मल डेज़ में बिल्कुल भी रश नहीं होता, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा यहाँ पे भी रश था कि मुझे बिल्कुल इतना मज़ा नहीं आया। और ईद के दिनों में पब्लिक प्लेसेस पे जाने का मज़ा आता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये मेरी फ्रेंड के घर के पास ही था, तो हम लोगों ने सोचा कि चले जाते हैं। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं किया और कुछ खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि घर से हम अच्छा खासा खाना वगैरह खा के गए थे। तो बस यहाँ थोड़ी देर हम घूमे फिरे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी ज़बरदस्त वाइब्स हैं यहाँ पर, तो ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।